नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया किए गए गिरफ्तार। 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने लिया बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। आपने एक नेक इंसान और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। मोदी जी, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। एक दिन आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा। और ये बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले मनीष सिसोदिया बेकसूर हैं और ज्यादा मजबूत होगा हमारा संघर्ष। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार शाम को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि यह गिरफ्तारी किसी जांच के चलते नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण हुई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को बेकसूर बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है। लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब समझ में आ रहा है। लोग इसका जवाब देंगे। इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे और हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। और ये बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में अलर्ट। सीबीआई ऑफिस के बाहर आरएएफ की तैनाती। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने अपने सभी जिलों में खास निगाह रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही वार्ड और विधानसभा लेवल पर होने वाले प्रदर्शन पर भी निगाह रखने के लिए कहा गया है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई समस्या ना खड़ी हो, इसे लेकर सख्त हिदायत दी गई है। इसके साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ऑफिस के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। और ये बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से भड़की आम आदमी पार्टी। कहा जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। ये आपको बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आखिरकार रविवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान सीबीआई की टीम ने उनसे इससे जुड़े सवाल भी किए। बताया गया कि मनीष सिसोदिया सही से जवाब नहीं दे पाए। जानकारी के अनुसार सीबीआई के पास में मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई सबूत हैं और पूछताछ के दौरान मनीष सिसोदिया को वे सारे सबूत भी दिखाए गए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, जमीन के ये तारे तुम्हारे जुर्म को देख रहे हैं। लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला अडानी मोदी के साथ है। लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया जेल में हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि दिल्ली के 18 लाख बच्चों और उनके मां बाप का श्राप लगेगा बीजेपी को। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ मैं ये घोषणा करता हूं कि भाजपा ने अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। और ये बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बड़ा ऐलान। कहा अगला केजरीवाल का नंबर है। ये आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ट्विटर हैंडल से अपनी डीपी हटा दी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि शराब के घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है। उनको शराब से बर्बाद हुए परिवारों के माताओं बहनों की हाय लगी है। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। इनमें से 2 जेल जा चुके हैं और अगला नंबर केजरीवाल का है। और ये बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का कांग्रेस पार्टी ने किया स्वागत। अखिलेश यादव ने बोला जबरदस्त हमला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का स्वागत किया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जांच में केजरीवाल भी जेल जाएंगे। आपको बता दें कि उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार 2024 से पहले ही अपनी हार मान चुकी है। इसीलिए अलग अलग प्रदेशों में विपक्षी राजनीतिक शक्तियों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है। लेकिन संघर्षशील लोग जेल जाने से नहीं डरते। सच को भला कब तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को गलत बताया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का स्वागत किया है। अनिल चौधरी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का हम स्वागत करते हैं और जांच में केजरीवाल भी जेल जाएंगे।
और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस निकालेगी एक और यात्रा। अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर गुजरात में होगी खत्म। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसका समापन कश्मीर में हुआ था और शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी एक और यात्रा निकालने पर विचार कर रही है, जो अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर गुजरात में खत्म होगी। इस बात की जानकारी पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के समापन पर पत्रकारों को दी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी कई मौकों पर दूसरी यात्रा की बात कर चुके हैं। उन्होंने यात्रा को तपस्या का नाम दिया है। रविवार को रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन के समापन संबोधन में इस यात्रा को लेकर संकेत दिए गए थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे तपस्या को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम तैयार करें, इसमें सभी लोग हिस्सा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वहीं जयराम रमेश ने कहा कि संभव है कि इस नई यात्रा की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से हो और इसका समापन गुजरात के पोरबंदर में हो। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उनका मानना है कि इसकी जरूरत भी है। जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व से पश्चिम के बीच में निकलने वाली यात्रा का प्रारूप दक्षिण से उत्तर की ओर निकाली गई यात्रा से अलग होगा। शायद ये यात्रा उतने व्यापक स्तर पर ना हो, लेकिन अगले कुछ हफ्ते में सब कुछ तय कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस यात्रा में भाग लेने वाले यात्रियों की संख्या भारत जोड़ो यात्रा के मुकाबले कम हो सकती है। भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल 7 सितंबर से शुरू हुई थी और करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 30 जनवरी को श्रीनगर में पूरी हुई थी। इसमें राहुल गांधी समेत करीब 200 भारत यात्री शामिल थे। आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी ने एक और यात्रा का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि यह यात्रा अरुणाचल प्रदेश से शुरू होगी और गुजरात में समाप्त होगी। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस महाधिवेशन में जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले मैंने 4 महीने तपस्या की तो कांग्रेस में जान आ गई। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को पार्टी के 85वें अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही एक और पदयात्रा शुरू करने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तपस्या का कार्यक्रम बनाए, उसमें सभी लोग शामिल होंगे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि ये पार्टी तपस्वियों की पार्टी है, पुजारियों की नहीं। 4 महीने की तपस्या मैंने की, कांग्रेस में जान आ गई। ये तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप तपस्या का कार्यक्रम बनाइए, हम सब अपना खून पसीना देंगे और पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। राहुल गांधी ने इसके साथ ही संसद में दिए गए पीएम मोदी के संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि मैंने भी लाल चौक में तिरंगा फहराया था। मैं सुन रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री को बात समझ में नहीं आई है। मोदी जी ने बीजेपी के 15 से 20 लोगों के साथ में लाल चौक पर तिरंगा फहराया, जबकि भारत जोड़ो यात्रा में लाखों कश्मीरी युवाओं ने तिरंगा लहराया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि हमने किसी को नहीं कहा, लाखों लोगों ने अपने आप कश्मीर में तिरंगा लहराया। कश्मीरियों ने कहा कि हम तिरंगा लेकर चल रहे हैं क्योंकि आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है। राहुल गांधी ने इसके साथ ही चीन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सत्याग्रही है जबकि बीजेपी सत्ताग्राही है और जो सत्ता के लिए किसी के सामने झुक जाती है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि विदेश मंत्री ने कहा कि चीन की इकोनॉमी हमसे मजबूत है, इसीलिए हम उनसे लड़ नहीं सकते। तो क्या अंग्रेजों की इकोनॉमी हमसे कमजोर थी? यानी जो आपसे मजबूत हैं उसके सामने नहीं लड़ना, ये तो कायरता है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यह सावरकर की विचारधारा है कि जो कमजोर है उससे लड़ो, मजबूत के आगे झुक जाओ। ये कैसी देशभक्ति है? ये सत्ताग्राही हैं और हम सत्यग्राही हैं। ये सत्ता के लिए किसी के आगे झुक जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक और यात्रा का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला, बोली सबका साथ सबका विकास का नारा मित्र का साथ मित्र का विकास में बदल गया। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को रायपुर में जनसभा के दौरान अडानी के मामले को लेकर पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि एक अडानी सब पर भारी, सबका साथ सबका विकास का नारा मित्र का साथ मित्र का विकास में बदल चुका है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने रायपुर में पार्टी के 85वें महाधिवेशन को भी संबोधित किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विरोधी सभी पार्टियों से एकजुट होकर लड़ने की उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। उन्होंने कहा कि चुनाव में 1 साल बचा है, जितनी भी पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा बीजेपी के विपरीत है उनसे उम्मीद है कि एकजुट होकर लड़ें, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी का संदेश और सरकार की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाएं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की विचारधारा की लंबी लकीर खींचकर दिखाई
दिखाई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वे लोग जो देश की राजनीति को देखकर समझ रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, उन्हें एक मंच देना हमारा काम है, उनकी आवाज को बुलंद करना हमारा काम है। वहीं वे लोग जो ये समझ नहीं रहे हैं, उन्हें भी ये बताना और समझाना हमारा काम है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पर सेल कंपनियों के जरिए घपला व अन्य कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन क्या आपको कोई भी एजेंसी इसकी जांच करते दिखी? लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में अड़ंगा डालने व मोदी जी और उनके मित्र के बीच की सांठगांठ पर उठ रही आवाजों पर एजेंसियां लगा दी गई हैं। कांग्रेस निडर होकर देश के मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी। कठपुतली एजेंसियों का डर दिखाकर आप देश की आवाज को दबा नहीं सकते। और ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर दिया आपत्तिजनक बयान। बोले तेरी 56 इंच की छाती का क्या करें। ये आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन की सभा को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया। रायपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेरी 56 इंच की छाती का क्या करें, लोगों को रोजगार दो, तुम्हारी छाती 1 इंच भी कम हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रायपुर की सभा में प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि चील उड़ती है तो मोदी जी बोलते हैं देखो भैंस उड़ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब नेहरू ने भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट बनाया तब मोदी की उम्र 5 साल थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि मोदी कहता है कि वो किसी से नहीं डरेगा। भाई तेरे मेरे जैसे लोग आए और चले गए, अगर उनके पीछे लाठी की शक्ति है तो हमारे पास वोट की ताकत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विदेशी एजेंट आप हैं, हम नहीं। क्या आजादी के आंदोलन में बीजेपी से कोई जेल गया? प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। कांग्रेस के 3 दिवसीय महाधिवेशन उन्होंने सवाल किया कि आपने कितने पब्लिक सेक्टर बनाए हैं। मोदी पर हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी कहता है कि वो किसी से नहीं डरेगा। भाई तेरे मेरे जैसे लोग कितने आए और कितने चले गए, अगर उनके पीछे लाठी की शक्ति है तो हमारे पास वोट की ताकत है। और ये बड़ी खबर, राजनीति से संन्यास की अटकलों पर सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान। कहा मैं कभी रिटायर नहीं हुई और ना ही होने वाली हूं। यह आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के महाधिवेशन में दिए गए भाषण के बाद उनके राजनीति से संन्यास लेने की अटकलें शुरू हो गई थी। अब सोनिया गांधी की ओर से इन अटकलों को खारिज किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लामा ने रविवार को सोनिया गांधी के हवाले से कहा कि वो कभी रिटायर नहीं हुई और ना ही आगे कभी होने वाली हैं। पार्टी के अधिवेशन के समापन पर अलका लामा ने कहा कि मीडिया को मैडम के भाषण की गलत व्याख्या करना बंद कर देना चाहिए। मैंने उन्हें इन अखबारों और इन खबरों के बारे में बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं कभी रिटायर नहीं हुई और ना ही आगे होने वाली हूं। अलका लामा ने मीडिया से भी सोनिया गांधी के भाषण से इस तरीके के अर्थ नहीं निकालने का आग्रह किया। इससे पहले कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने कहा था कि सोनिया गांधी का मतलब अध्यक्ष के रूप में उनकी पारी पूरी होने से था, उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन में नहीं दिखे मुस्लिम नेता। सवाल उठने पर कांग्रेस पार्टी ने मांगी माफी। जयराम रमेश ने एक्शन लेने का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के 85वें पूर्ण अधिवेशन को लेकर अखबारों में दिए गए पार्टी के विज्ञापन में मौलाना आजाद की तस्वीर नहीं छपी। इसे लेकर कांग्रेस ने माफी मांगी है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम इश्तेहार में न होने पर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे थे। इसे लेकर कांग्रेस की आलोचना हो रही थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने माफी वाला ट्वीट किया। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने लिखा कि आज कांग्रेस की ओर से जारी एक विज्ञापन में मौलाना आजाद की तस्वीर नहीं थी। यह एक क्षमा न करने योग्य भूल है, इसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। हम दिल से माफी मांगते हैं। वो हमारे और पूरे भारत के लिए एक प्रतिष्ठित और प्रेरक व्यक्ति बने रहेंगे। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप की ईस्ट इंडिया कंपनी से की तुलना, बोला जबरदस्त हमला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के महाधिवेशन में राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी ग्रुप पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना अडानी ग्रुप से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश की संपत्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठा लिया, आज इतिहास रिपीट हो रहा है। देश के खिलाफ काम होता है तो कांग्रेस लड़ती है और आज भी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह आगे भी हमारी तपस्या जारी रहेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गौतम अडानी ग्रुप की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की है। और ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे को सीडब्ल्यूसी गठन का मिला अधिकार। कांग्रेस के महाधिवेशन में बड़ा प्रस्ताव पास। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के महाधिवेशन में रविवार को कांग्रेस कार्य समिति के गठन का अधिकार कांग्रेस के अध्यक्ष को दिए जाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के संविधान संशोधन की पूरी जानकारी दी। उन्होंने समापन भाषण में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने महाधिवेशन के फैसले से 2023 के विधानसभा चुनावों और आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा
असर होने का दावा किया है। आपको बता दें कि फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे को CWC गठन का अधिकार मिल गया है। इसको लेकर बड़ा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर, रायपुर में कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन समाप्त। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, नफरत फैलाने वालों से मजबूती से लड़ेगी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के संविधान संशोधन की पूरी जानकारी दी। उन्होंने समापन भाषण में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस महाधिवेशन के फैसले से 2023 के विधानसभा चुनावों और आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा असर होने का दावा किया। दरअसल रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के भाषण के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने समापन भाषण दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन का समापन हो रहा है और नए कांग्रेस का आगाज हो रहा है। इस सम्मेलन में सोनिया गांधी ने प्रेरक भाषण दिया। वो हमारे लिए बहुत शक्ति देने वाला भाषण है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह बात कही कि चंद लोग देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, राहुल गांधी के साथ में हम लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आजादी के पहले और बाद में लंबा इतिहास है, कई चुनौतियां, उतार चढ़ाव का इतिहास है। कांग्रेस ने देश को आजादी दी और संविधान दिया। इन मुद्दों की रक्षा हमारे ऊपर है और देश की जनता भी हमसे ही उम्मीद करती है। इन चुनौतियों का कांग्रेस समाधान कर सकती है। पार्टी की ताकत में ही हमारी ताकत है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा आचरण गांव-गांव तक जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि समय के साथ जनता की अपेक्षा बढ़ जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी नफरत करने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ेगी। और ये बड़ी खबर, मेघालय और नागालैंड में आज डाले जा रहे वोट, 559 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हो रही कैद। ये आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के दो राज्यों मेघालय और नागालैंड में आज विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं। करीब महीने भर से अधिक समय से चला आ रहा चुनाव प्रचार का शोर शनिवार को थम गया था। दोनों ही राज्यों में विधानसभा की 60 सीटें हैं, लेकिन इस बार मेघालय और नागालैंड में 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। दोनों ही राज्यों में 40 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 559 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि मेघालय और नागालैंड में आज विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 559 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। आपको बता दें कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव के नतीजे 2 मार्च को घोषित होंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी को हराने के लिए 2024 में विपक्ष एकजुट हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।